हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। तो प्यारे दोस्तों, हम जैसे कि रीजनिंग के लिए वीडियो आपको रीजनिंग सिखाते रहते हैं हर वीडियो में। तो आज की वीडियो में जो ये क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ये क्वेश्चन सारे होने वाले हैं आपको सीरीज के क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि आपके लुप्त संख्या वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। लुप्त संख्या वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पूछे ही जाते हैं, ठीक है, हर एक पेपर में। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे, बहुत ही बढ़िया से सीखेंगे ये जो क्वेश्चन है आपके, जो हमारे जिस प्रकार लिखा हुआ है उदाहरण एक में, ठीक है। तो लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके से सीरीज आपके सामने सिंपल ही मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सिंपल से कठिन की तरफ को बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ देखिए सिंपल की तरफ से कठिन की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन मतलब कि यह है कि आपका आज आसानी पूर्वक आप देख सकते हो, जैसे कि सीरीज दी हुई है 10, 12, 14, 16, 18 क्वेश्चन मार्क दे दी जाता है, ठीक है। मैंने आंसर भी यहाँ पर दिखा दिया है आपको। क्या चल रहा है, 10 के बाद 12 आया मतलब +2 हुआ, फिर 14 आया मतलब +2 हुआ, फिर 16 आया मतलब +2 हुआ, फिर 18 आया फिर +2 हुआ। तो अब क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर 18 में आपका कितना जोड़ना है दोस्तों, +2 जोड़ना है। तो मेरा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार बहुत ही आसानी पूर्वक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करोगे। जिस प्रकार ये सिर्फ +2 की सीरीज चली हुई है यहाँ पर देखिए, तो इस चीज़ पे आपको पता लगाना है कि सीरीज क्या चल रही है, ठीक है। भाई 10 में 2 जोड़ा 12 आ गया, फिर 2 जोड़ा 14 है, 2 जोड़ा 16 है, फिर 18 आ गया। तो 20 सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है और ऑप्शन नंबर सी पर राइट कर दोगे सीधा, ठीक है दोस्तों। अब ये समझ में आ गया होगा, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को क्वेश्चन मैं इसमें बताने वाला हूँ आज, ठीक है। यहाँ देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से। तो दोस्तों ये देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर देखिए 13 है और श्रृंखला आप लोगों के सामने दे दी गई। 13 के बाद 17 आ गया, फिर 19 आ गया, फिर आपका 23 है, फिर 29 है। देखिए इनमें आप देखोगे तो कुछ आपको ऐसा नहीं मिलने वाला, क्यों, क्योंकि आप घटा घटा के देखोगे तो नहीं मिलना। इस तरह की सीरीज बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि ये जो जो लुप्त संख्या यहाँ पर निकालनी है, ये जो लुप्त संख्या चल रही है, ये आपकी 13, 17, 19, 23, 29, 31, इसमें आप बहुत कन्फ्यूज़ बच्चे हो जाते हैं। क्यों रहता है कन्फ्यूजन दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन इसलिए रहता है क्योंकि सीरीज आप निकालोगे तो अलग अलग तरीके का निकलता चला जाएगा आपका अंतर सब में। क्यों, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। आपको इतना भी पता होना चाहिए, मैथ्स भी थोड़े से रूल्स पता होने चाहिए कि 13 जैसे हमारी जो अभाज्य संख्या होती है, जिसमें या तो स्वयं का भाग जाता है या फिर एक के अलावा या फिर खुद का भाग। जैसे एक, जैसे कि आपका हम जैसे एक में तो खुद ही है, और 3 आप देखोगे जिसमें एक के अलावा स्वयं का भाग जाएगा, सिर्फ 3 से भी स्टार्ट कभी भी जाता है। और 4 आप देखो, 4 में 2 का भाग चला जाता है, वो अभाज्य नहीं होगी, तो फिर आपका सीधा सीधा 5 आ जाएगा। फिर आपका 7 आ जाता है, फिर हमारा 9 नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें जाता है, फिर 10 भी नहीं आएगा तो 11 आ जाता है, फिर सीधा 13 आ जाता है, ठीक है। अब देखो इनमें कोई कॉम्युनिकेशन नहीं मिलता, सीधा सीधा ये अभाज्य संख्या रहती है, इतना बस पता लगाना होता है। 13 के बाद सीधा 17 आती है, फिर 19, फिर 23, तो फिर 31 आ जाती है, ठीक है। 29 के बाद तो आपकी आप देखोगे अभाज्य संख्या की सीरीज चल रही थी 13 के बाद से, तो 29 आपकी जो ये है उसके बाद, ठीक है, जो 31 है वो अगली हमारी अभाज्य संख्या होगी। तो इस तरीके की सीरीज पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है दोस्तों। लिखा हुआ है यहाँ पर देख लियो, उपरोक्त सभी अभाज्य संख्याएं हैं, अतः श्रृंखला में अगली अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों, 31 होगी, ठीक है। अच्छे तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन में आप लोगों के सामने लिखा है, क्या है, एक अनुक्रम दिए गया है, ठीक है। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें जिसमें से एक पद लुप्त है, ठीक है, एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, ठीक है। जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है KH और एन, मतलब HKN, फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका लुप्त है। और फिर TW, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो दो आपको बतानी है क्रमवार कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी, मतलब क्या आपका वर्ड आपके यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो देखिए कितना ईजी है दोस्तों, कितना ईजी मतलब कि किस तरीके से आप यहाँ कर सकते हो। यहाँ देखिए एच के बाद जब के कितने बाद आता है, यहाँ पर 3 के बाद, 3 लिखोगे आप तो के आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एन के बाद किसके बाद। चलिए दोस्तों यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, के बाद जो एन आया 3 के बाद आया, फिर 3 एन के बाद जब +3 करोगे आप, ठीक है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा हमारा क्यू आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये ABCD में आपको रखना आता होगा, क्यू के बाद फिर हमारे 3 के बाद टी आ जाता है, फिर डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू के बाद फिर 3 करेंगे, मतलब 3 आगे बढ़ेंगे तो जेड आ जाएगा, जेड के बाद फिर ABC से शुरू हो जाता है वापस।
तो अच्छे तरीके से इसका आंसर आप समझ ही गए होंगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, एक क्यू हो गया और एक हमारा जेड हो गया। तो क्यू जेड मतलब कि आपका ये जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है, ठीक है। तो दी गई श्रृंखला इस प्रकार निम्न प्रकार है, यहाँ पर इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें कि आप कभी कभी आपको एक सीरीज दे दी जाती है, बस आपको +3 इसका पता लगाना होता है कि चल क्या रहा है किस सीरीज में, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके पास। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। अब पांचवा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर युग्म आएगा, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से आपको पता लगा सकते हो। अब दो दो वर्ड आ गए यहाँ पर, ठीक है। दो वर्ड आ गए, दोनों का पता लगाना पड़ेगा कि आखिर कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे फिर पहले के बाद ही क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, इसलिए कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पर दूसरे नंबर पे दे दिया जाता है ताकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो अब इन तीन का देख लीजिए, पहले आप पीछे वाले को क्या चल रहा है। यहाँ पर मैं पीछे वाले का देखूंगा तो एन के बाद टी कब आता है, ठीक है। एन के बाद मेरा टी यहाँ देखोगे आप 6 के बाद आता है, ठीक है। आप देखोगे एन के बाद टी 6 के बाद आता है, फिर आपका टी के बाद बी कब आएगा, वापस ए से शुरू हो जाएगा। जेड जेड हो गया आपका, जेड के बाद ए बी। तो इस तरीके से आपका 6 तो 8 बार, 8 के बाद आपका बी आएगा, है ना। ऐसे ही नीचे वाला का देखो, मतलब कि आपका साफ सी बात है। यहाँ पर देखोगे जो 2 के बाद आ रहा होगा, फिर क्योंकि जे के बाद फिर सीधा 4 के बाद आया, तो मतलब 2+2+2+ यहाँ पर चल रहे थे, तो इसीलिए एन के बाद टी 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर के बाद टी आता है, और टी के बाद बी फिर 8 के बाद आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर चल रहा था प्लस प्लस। और अब दूसरा वाले में देखोगे सेम यही कंडीशन चल रही है। ई के मतलब कि जो के बाद क्यू आता है, के बाद जो आपका क्यू आता है वो 6 के बाद आता है, फिर 6 के बाद क्यू के बाद वाई आ जाता है, जो कि यहाँ है। तो इसी प्रकार ई अब दोनों की बात 6 के बाद देख लो। एच एच के बाद 6 कब आएगा भाई, एच मतलब 6 के बाद नहीं, यहाँ पर एच के बाद 8 था, और 6 8 और 4 और 2, तो अब दो के बाद इसके बाद एच के दो कर देंगे, तो क्या आ जाएगा भाई, एच के बाद जे आ जाएगा, ठीक है। जे आ जाएगा, फिर ई के बाद 2 कर दोगे तो मेरा जी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा राइट है, सी ऑप्शन में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बहुत देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही सरल भी होते हैं, ज़्यादा कठिन भी नहीं होते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन ये पैदा कर देते हैं जब हमारा क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क दूसरे नंबर पे ही आ जाता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अब देखिए सात, जो हमारा छठा क्वेश्चन है, इसमें तीन तीन ये आ गए, तो इस तरीके से फिर तीसरे के बाद क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता दोस्तों। पी के बाद आप देखोगे, पी के बाद जो हमारा एल आएगा, ठीक है, पीछे हो गया एल तो -4, ठीक है। फिर उसके बाद एल के बाद जी फाइव -6, फिर जी के बाद ए कब आएगा, मतलब 5 के बाद फिर -6 के बाद आपका ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस पीछे पीछे चल रहा है, पीछे पीछे ओ के बाद आप देखोगे ओ से पहले आता है के, कितने पहले आता है, 4 पहले आता है। फिर 4 पहले हमारा क्या आ जाएगा, क्या वो मतलब ओ जो ओ है हमारा, ओ से हमारा 4 पहले के आ जाएगा, के से 4 पहले हमारा क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। एफ से फिर 4 4 5 6 चल रहा था, तो फिर 6 बाद क्या आएगा हमारा दोस्तों, एफ से 6 बाद क्या आएगा, जेड आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ये दिया हुआ है यहाँ पर। इसी प्रकार एन में देख लीजिए, एन में क्या है दोस्तों, एन का कितने बाद, कितने 4 बाद क्या आएगा, जे आ जाएगा। इसी प्रकार जे के बाद 5 बार ई आ जाएगा। फिर ई के कितने 6 के बाद, तो 4 5 6 चल रहा था, तो आपको वाई आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर राइट दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट बढ़ते हुए। आठवां से सातवां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। सातवां क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित संख्या में वही ठीक लुप्त पता आपको निकालना है, लुप्त संख्या यहाँ पर। तो आप C3 है, E5 है और G7 है, I9 है। फिर दोनों क्वेश्चन मार्क दे दिए कि अब क्वेश्चन मार्क के बिना बताइए क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आए तो क्या करना है, दो दो के बाद ही यहाँ पर पीछे वाली संख्या आप देखोगे 3 के बाद 5 आया है, ठीक है, मतलब कि 2 जोड़ा है, ठीक है। फिर 5 के बाद 7 आया, मतलब फिर 2 जोड़ दिया। फिर 7 के बाद 9 आया, फिर 2 जोड़ दिया, साफ सी बात है। अब आगने वाला कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना आएगा, 11, और इससे अगले में 13 आएगा, क्योंकि दो दो जुड़ के चल रहा है, ठीक है। और 11 और 13 क्या में जो ऑप्शन में मिल रहा है, तो इस ऑप्शन में आप देखोगे ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, इसी में इसी से आंसर पता लग गया कि आंसर ये राइट होने वाला है, ठीक है। कौन सा आंसर राइट होने वाला है, कौन सा आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यहीं से पता लग गया। आप चाहे तो ये भी देख सकते हो, सी के बाद E F G H I J K, ठीक है, के बाद LM, मतलब एक छोड़ के अगला वर्ड चल रहा था। तो जो कि आपका ये दो वर्ड ये और ये आपका 11 और 13, तो आपको पता चली गया 2 के बाद 5, फिर दो दो जुड़ के चल रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो इसका हमारा बी है वो इसका एकदम राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपने अच्छे से सीखा होगा इस वीडियो में,
तो इस वीडियो में अगर अच्छे से सीखे होंगे दोस्तों तो अच्छे से अगले क्वेश्चंस अब आप खुद ही कर दोगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चंस है आप लोगों के सामने, इस तरीके का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, तो आप किस तरीके से करोगे। ठीक है, यहाँ देखिए वही सेम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आपको आएगा। दो दो दिए में 5 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 7 आ गया, फिर 6 आ गया, थोड़ा सा अटपटा हो गया। यहाँ पर आप देखोगे 5 के बाद 4 कब आया, 5 के बाद 4 कब आया दोस्तों, 5 के बाद 4 आया, लेकिन फिर उसके बाद 7 यहाँ पर दिया, तो इसका मतलब फिर 6 कम कर दिया। तो कम ज़्यादा में चल रहा है इसमें कुछ, मतलब कि जो आपका 5 है उसमें +1 हुआ तो 4 आपका आ गया। ठीक है, अब 4 जो आपका आया था यहाँ पर सी के बाद, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा अटपटा ये दिया हुआ है। देखिए आपको इस पीछे पीछे संख्या में से आगे भी कुछ देख के चलना होगा। यहाँ पर आप देखोगे CABC, तीसरे नंबर पे आपका सी आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका सी आता है, तो +1 करके 4 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ पर ऐसे तरीके 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखोगे F, मतलब आपका ABCDEF, ABCDEF, तो ये आपका छठे नंबर पे आता है। कौन सा F आपका छठे नंबर पे आता है। तो ये जो आपका F छठे नंबर पे आता है, यहाँ पर 5 के बाद जो आपका +1 करके दिया हुआ है, इसके बाद एक +1 कर दिया है, इसके मतलब कि सी के बाद जो आपका +1 है, +1 करके 6 आ गया आपका, तो छठे नंबर पे आपका F आ जाता है। ठीक है, ABCDEF, छठे नंबर पे आपका F आ जाता है। और अब देखो यहाँ पर जो आपका 4 आया है, ठीक है, सी के बाद फिर यहाँ पर +1 कर दिया, सी के बाद +1 करके आपका F दिया हुआ है, मतलब EF एक छोड़कर यहाँ पर दिया हुआ है। F के बाद CABCDEF, फिर E जो आपका यहाँ पर आया हुआ है, इसके बाद मतलब फिर +1 इसमें किया आपका, ये सीधे सीधे किस में किया, यहाँ पर इस सवाल में इस तरीके का सवाल हो जाए तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा करेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल आप देख सकते हो किस तरीके से किया हुआ है यहाँ पर सवाल नीचे। और इस तरीके का सवाल बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। हम लोग इस सवाल को ही समझ लीजिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में गलत ही आंसर करके आते हैं जब कुछ समझ में नहीं आता तो। पर यहाँ देखने वाली बात यह है कि सी जो आपका तीसरे नंबर पे है, ठीक है, सी आपके तीसरे नंबर पे है, और जो हमें दिया हुआ है क्या, जो हमारा दिया हुआ है ये अगला नंबर हमारा दिया हुआ है यहाँ से सीधा आपका जो सी है, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ABCD, तो +1 करके दिया हुआ है, मतलब +1 करके आपका यहाँ पर अगला नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही 5 है आपका, 5 यहाँ पर प्लस करके क्या, जो आपका 5 है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा वाला 5, जो पीछे वाला आपका ये 5 है, तो ये 5 जो है आपका, ये सीधे सीधे सिर्फ F की जगह पर आया हुआ है +1 करके, मतलब कि आपका 5 छठे नंबर पे हमारा F आ जाता है। ठीक है, तो वही सीन छठे नंबर पे हमारा F आ जाता है। तो ऐसे ही अगले वाले में चलेगा, यहाँ पर दूसरी तरफ जैसे अभी चला कैसे, ये जो आपका ये है 4 है, 4 के बाद +1 करके आपका E आ जाएगा, जो कि आपका 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, 4 में +1 करोगे तो आपका E आ जाएगा। तो एफ कौन से नंबर पे आता है दोस्तों, ABCDEF, एफ आपका छठे नंबर पे आता है, तो छठे में +1 कर दोगे। ठीक है, 6 में +1 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 7 हो जाएगा, तो 7 यहाँ पर नंबर में दिया हुआ है। अब ऐसे ही आप 7 का जो है दोस्तों, 7 का जो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर H से करोगे कॉन्टैक्ट। ठीक है, 7वें नंबर पे क्या आ जाता है भाई, H आ जाता है आपका, मतलब इसमें +1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा, 8वें नंबर पे आपका H आ जाता है। ठीक है, 8वें नंबर पे आपका H आ जाता है ना, 8वें नंबर पे H आ गया। तो अब H जब आपका नंबर पे आ गया, तो E कौन से नंबर पे आता था आपका, हमारा ई कौन से नंबर पे आ रहा था, 5वें नंबर पे आ रहा था, तो +1 ई में कर दोगे तो कितना हो जाएगा, +1 कर दोगे तो 7 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 7वें नंबर पे हमारा ई आ जाएगा। तो अब जो हमारी बारी है, किसकी बारी है भाई, निकालने की, आंसर की बारी है। तो वही चीज़ हमारी जो यहाँ पर 6 था, जो आपका 6 था, 6 में 1 जोड़ दोगे, 6 में हम जोड़ेंगे 1 तो कितना हो जाएगा हमारा 7, और 7वें नंबर क्या आता है, ABCDEFG आता है। ठीक है, आपका क्या आ जाता है, G आ जाता है 7वें नंबर पे। ठीक है, इसमें +1 करा है तो G आ गया, इसमें H में आप +1 करोगे, तो H+1 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, H में आप आज खुद 8वें नंबर पे आता है, तो 8वें नंबर पे आता है तो H, और उसमें +1 करना है तो कितना आ गया हमारा 9 आ गया। तो इसका मतलब जो आंसर हमारा G9 है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आंसर आप लोगों के सामने है, फिर भी कन्फ्यूजन इसमें होता है, ऐसे क्वेश्चंस आप करने में इतना बिजी हो जाओगे कि हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।